नाउ नेक्स्ट कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी ये जो वर्ड लिखा मैंने, तो इट इज द इट इज ए फेनोमेनन। अब किस टाइप की फेनोमेनन है और क्यों होती है ये फेनोमेनन, इसके बारे में डिस्कस करना है अपने को। तो सबसे पहले यहां वर्ड आता है कैपिलरी। कैपिलरी ट्यूब are simply shortly called capillary only. कभी उसको कैपिलरी ट्यूब कहा जाता है तो कभी केवल कैपिलरी कहा जाता है। अब ये कैपिलरी ट्यूब या कैपिलरी मतलब क्या है, तो ये अब तुम्हारे सामने ये सिंपल यूज एंड थ्रो पेन है। इसकी इंक खत्म हो गई समझो, बाद में इधर से जो टिप लगाया गया था उसको निकाल दिए, पूरा इंक खत्म होने के बाद पूरा निकाल दिए, और इधर से तो ओपन ही था, तो ये एक पाइप बन जाएगा, ओपन एट बोथ द एंड्स, दोनों तरफ से ओपन हो जाएगा। ये पाइप बन गया, ट्यूब बन गया। हाउ द ट्यूब इज ओपन एट बोथ द एंड्स। फिर इस ट्यूब को एक फाइन बोर है आर पार, बोर, फाइन बोर। क्या रेडियस होंगी उसकी, लगभग 1 मिलीमीटर। फिर ऐसी ट्यूब को विच इज ओपन एट बोथ द एंड्स एंड इट इज हैविंग द फाइन बोर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 मिलीमीटर, सच ए ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब और कैपिलरी। अब यह ट्यूब कोई भी मटेरियल की हो सकती है, प्लास्टिक की है, अभी ये प्रैक्टिकल पर्पज के लिए हम ग्लास की लेते, कांच की। जब भी हम फिजिक्स प्रैक्टिकल में लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो उस वक्त वो कैपिलरी ट्यूब यानी साइज ऐसे रहेगा, ट्यूब ऐसी रहेगी, ओपन एट बोथ एंड्स, कांच का रॉड जैसा लगेगा तुमको, और जैसे इसको आर पार एक बोर है तो देन इट विल बी कॉल्ड एज कैपिलरी ट्यूब। तो सिंपली कैपिलरी ट्यूब इज नथिंग बट ये tube open at both the ends and having a very fine bore of the order of 1 millimeter is called as the capillary tube or simply called as capillary। फिर ऐसी ट्यूब को यानी ऐसी कैपिलरी को किसी कंटेनर में, बीकर में अपन ने पानी लिए या कोई भी लिक्विड लिए, और इस कैपिलरी ट्यूब का एक एंड इमर्स कर दिए वर्टिकली, दूसरा एंड एयर में रहेगा और एक एंड उस लिक्विड में इमर्स कर दिए, तो इसके अंदर जो लिक्विड चला जाएगा, फाइन बोर होने के बावजूद भी, बारीक सा छेद होने के बावजूद भी लिक्विड अंदर चला जाएगा। और वो लिक्विड कहां तक जाएगा, तो जैसे तुमको लगेगा कि ये वो कंटेनर या बीकर, जिस बीकर में यहां तक लिक्विड लेवल है और हमने ये कैपिलरी इमर्स कर दिए इन दिस वे। अब दिखने के लिए डेलिबरेटली मैंने बड़े निकाला ये कैपिलरी, तो यहां लिक्विड अंदर चला जाएगा। क्या उसकी लेवल बाहर जितनी लेवल है उतनी लेवल रहेगी या उससे ज्यादा रहेगी या नीचे रहेगी, दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ material of this capillary and liquid in which that capillary is immersed. Once again, when this capillary tube is immersed into the liquid, one end of this capillary tube is immersed into the liquid, then liquid level inside this capillary may be either up or down or same. That will depend upon nature of this liquid and nature of the material of this capillary। कैपिलरी कौन से मटेरियल की बनी है, ग्लास की बनी है या प्लास्टिक की बनी है या मेटल की बनी है, और जिस कैपिलरी को हमने जिस लिक्विड में इमर्स किया वो लिक्विड कौन से क्या है, इसके ऊपर डिपेंड होता है। और ये जो फेनोमेनन है, लिक्विड लेवल एक तो ऊपर उठती है या फिर नीचे रहती है, तो ये जो फेनोमेनन है
that is called capillarity or capillary action. What it is called? Capillary action. So under the heading of capillarity or capillary action, सबसे पहले हमको क्या मालूम होना चाहिए? What is capillary? What is capillary? A tube having very fine bore of the order of 1 millimeter and open at both the ends is called capillary tube or capillary. When this capillary tube is immersed with its one end into the liquid, then liquid level inside the capillary is either it is raised or it falls as compared to the liquid outside the capillary. यानी कैपिलरी के बाहर, कैपिलरी के अंदर लिक्विड चला जाएगा तो उसके कंपैरिजन में ये बाहर लिक्विड लेवल जितनी है उसके उस लेवल के कंपैरिजन में लिक्विड लेवल एक तो अंदर ऊपर जाएगी या नीचे रहेगी. तो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज कैपिलरी एक्शन और सिंपली कॉल्ड एज कैपिलैरिटी. अब ये फेनोमेनन के कारण, मतलब कैपिलैरिटी एक्शन के कारण अपने डेली लाइफ में कितने तो भी एग्जांपल्स, कितने तो भी इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स अपने को देखने को मिलते हैं और जो डिफरेंट फेनोमेनन या डिफरेंट प्रोसीजर्स होती है. तो सबसे पहले एग्जांपल्स क्या है कैपिलरी एक्शन के? नंबर 1, अब अपने को मालूम है कि ट्रीज यानी पेड़ पौधे, इनकी ग्रोथ होते रहती है. अब ग्रोथ किसके कारण होती है? तो जमीन के अंदर जो भी मिनरल्स है, वाटर है, वो सप्लाई होते रहता है. ठीक है, ऊपर तक सप्लाई होता है और जिसके कारण वो जो लीव्स है या फिर ब्रांचेस है, इनको वो सैप, दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज सैप, तो वो उनको सप्लाई होता है और वो बाद में ग्रोथ होती जाती है. अब ये सप्लाई कहां से होता है? बड़ा पौधा है, वो ऊपर उठ रहा है, तो वहां सैप कैसे जाता है? तो वो ट्री का जो स्टेम है, इस स्टेम में लार्ज नंबर ऑफ न्यूमरस कैपिलरीज होती है, छोटी छोटी बारीक बारीक कैपिलरीज होती है. वो कैपिलरीज के थ्रू लिक्विड राइज होता है या सैप, वाटर जो भी है. जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 फाइबर्स समझो, ठीक है, ये 2 फाइबर्स मैंने ऐसे चिपका लिए, लेकिन फिर भी माइक्रो लेवल पर अगर सोचा जाए तो इन दोनों फाइबर्स के बीच में क्या है? गैप है. तो दैट गैप, थ्रू दैट गैप लिक्विड राइजेस अप. ये गैप में से जाता है तो गैप बिकम्स नथिंग बट कैपिलरी. सो थ्रू सच टाइप ऑफ न्यूमरस कैपिलरीज आर present in the stem through which that sap rises up and it is supplied to the branches. So this is one of the most common example in case of the trees. Another, फाउंटेन पेन. फाउंटेन मालूम है तुमको? फाउंटेन मालूम है अच्छे से अपने को, फवारा जिसको बोलते हैं. तो उसमें, लेकिन फाउंटेन पेन की बात बता रहा हूं मैं. इन दिनों में जो पेन यूज करते हैं, आइदर यूज एंड थ्रो वाला या फिर रिफिल वाला, तो दैट इज नथिंग बट बॉल पेन. ठीक है, और पहले, उसके पहले, ये बॉल पेन आने के पहले फाउंटेन पेन था. अभी वो फाउंटेन पेन नहीं के बराबर हो गया, किसी बड़े ऑफिसेस में अच्छे से जगह पे वो रहता है तो रहता है, अदरवाइज बॉल पेन ही यूज करते हैं. अब एक्चुअली बॉल पेन में जैसे ये टिप है, तुम अगर मान लीजिए ऐसा रखकर लिखना चाहोगे तो थोड़ी देर ये पोजीशन है, यानी टिप ऊपर है और ये पूरी रिफिल है, समझो. ऐसा अगर रखना चाहे, रखकर मैं लिखना चाहता हूं यहीं पे भी, यहां भी, तो काफी देर तक मैं लिख नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर रहने वाली इंक को ये पोजीशन में रखने के बाद इस इंक को ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रहा है.
जब तक इस इंक ये टिप को लगी है तब तक मैं लिख पाऊंगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो इंक वहां सप्लाई नहीं होगी ऊपर, एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट राइट। सेम थिंग हैपेंस इन केस ऑफ द बॉल पेन आल्सो। बॉल पेन के जरिए से अगर मान लीजिए ऐसा तुमने पेपर रखी दीवार पे और उसके ऊपर ऐसा लिखना चाहे तो वो लिख नहीं पाओगे ज्यादा देर तक, 2-3 लेटर्स या एक आध लाइन हार्डली यू विल राइट, एंड देयर आफ्टर इट विल नॉट वर्क बिकॉज that upon that ink into the refill the gravitational force will be acting upon it। जब तुम ऐसा रखोगे in this way तो नेचुरली ग्रेविटेशनल फोर्स इस इंक को इस डायरेक्शन में खींचेगा, एंड दैट्स व्हाई दैट इंक विल बी कंटिन्यूअसली सप्लाइड टू द टिप एंड देयर बाय यू कैन राइट नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो इट मीन्स बॉल पेन वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन फाउंटेन पेन में क्या हुआ करता था, एक नीब करके ऐसा हुआ, मेटल की सेमी सिलिंड्रिकल आधे सिलिंड्रिकल ऐसी नीब हुआ करती थी। यानी जैसे फॉर एग्जांपल ये सेमी सिलिंड्रिकल नीब, और नीब को सपोर्ट करने के लिए ऐसे सपोर्टर, और ये दोनों नीब और सपोर्टर दोनों जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा था जहां इंक रही डायरेक्टली थिन लिक्विड इंक, थिक लिक्विड नहीं जो फाउंटेन पेन में होता है वो नहीं, सॉरी बॉल पेन में इंक होती है वैसी नहीं, फ्लो होने वाली इंक हुआ करती थी, और वो इस कंटेनर में मतलब इस सिलेंडर में भर दिए। भरने के बाद ये निब करके रहा था, तो वो मेटल की वो भी सेमी सिलेंड्रिकल, और उसको सप्लाई करने वाला उसको एक सपोर्टर करके रहा करती थी। तो सपोर्टर और नीब के बीच में गैप रहती थी, तो वो गैप यानी कैपिलरी ट्यूब थी, कैपिलरी, और उस कैपिलरी से इंक कंटिन्यूअसली इस कंटेनर में रहने वाली इंक उस टिप को सप्लाई होती थी। इसलिए फाउंटेन पेन के जरिए से अगर यहां लिखना चाहे तो जब तक वो टिप नीब की ये जब तक इस इंक को कांटेक्ट में तब तक वहां तक वो लिख सकते थे। यानी फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक कंटेनर सिलिंड्रिकल कंटेनर, और ये इतना बड़ा सिलिंड्रिकल कंटेनर, इसमें है यहाँ तक इंक है, ठीक है, यहाँ से ये इंक है, और ये रहा टिप मेटल का जो लिखने के लिए जिसको नीब कहा करते थे, और ये इतनी लंबी, और इसी को सपोर्ट करने के लिए एक टिप जिसके जरिए से लेटर, और इसी को सपोर्ट करने के लिए ऐसी एक सिलिंड्रिकल सपोर्टर रहा करता था। तो ये ऐसा पेन ये था फाउंटेन पेन। तो इसको ऐसा रखने के बावजूद भी जब ये इंक खत्म होते हुए यहां तक नहीं आती तब तक तुम लिख पाते थे। इट वॉज पॉसिबल, सो इट वॉज पॉसिबल टू राइट द by this fountain pen even if the tip of the nib is up, you can write due to the capillary action। कैपिलरी एक्शन हुआ करती थी, कैपिलरी के जरिए से हुआ। सिंपल दूसरा एक एग्जांपल लेते, भगवान के सामने हम दिया जलाते, ठीक है, इसमें ये बाउल टाइप अपने मिट्टी का बर्तन, इसमें लिक्विड ऑयल, और यहां रही ये वीक ज्याला आपण वात म्हणू कॉटन, ठीक आहे, जरा वरती गेलेली त्याप्रमाणे। आता आपण याला जाळून ही झाली फ्लेम। आता नाउ टेल मी फॉर हाउ मच टाइम दिस फ्लेम विल बी देयर। जब तक ये ऑयल खत्म होते तक यहां तक नहीं आता तब तक ये फ्लेम जलती रहेगी। कभी कभी तो ये पूरी बाद में फाइनली ये भी जल जाती है, विक भी जल जाती है, लेकिन उसके पहले यहां पहले लिक्विड था, ऑयल था यहां तक, बाद में वो कंटिन्यूअसली सप्लाई होता है इस फ्लेम को। कहां से? ये यहां से। यहां क्या है? तो कॉटन का
कॉटन की विक है वो। तो कॉटन के विक में लार्ज नंबर ऑफ फाइबर्स है। वो दो फाइबर्स, कोई भी दो फाइबर्स नहीं तो दो फाइबर्स के बीच में गैप रहती है, वो गैप यानी क्या बन गई, कैपिलरी। और वो कैपिलरीज, लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरीज आ गया, और वो कैपिलरीज के थ्रू इस विक को क्या होता है, सप्लाई होता है। सो इन दिस वे दैट ऑयल इज कंटिन्यूअसली सप्लाइड टू द फ्लेम थ्रू द लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरीज इन द विक इन केस ऑफ द लैम्प। जो लैंप लेते हैं हम, जो ये आ रहा है, तो उस लैंप के विक के अंदर जो लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरीज है, थ्रू दैट कैपिलरीज द ऑयल इज कंटिन्यूअसली सप्लाइड टू द फ्लेम एंड देयरफॉर दैट लैंप बर्न्स। ये एक एग्जांपल कैपिलरी एक्शन का। इवन इफ यू टेक आवर टर्किश टॉवेल या सिंपल कॉटन टॉवेल भी, so that sucks the water, तो ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरीज, यानी जैसे भी नहाने या हाथ पैर धोने के बाद अपन ये पोंछते हैं तो जल्दी से जल्दी वो क्या होता है, सकअप कर लेता है, बिकॉज देर आर द सेवरल कैपिलरीज एंड दैट कैपिलरीज एब्सॉर्ब दैट वाटर। एक बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। जैसे उन दिनों में एक सीजन चल रहा था, सीजन इन द सेंस उत्सव चल रहा था अपना गणेशोत्सव, ठीक है, अभी आने वाला ही है कुछ दिन बाद, 15 दिन बाद गणेश उत्सव, ठीक है। तो वही लगभग 17-18 साल पहले, यानी जस्ट तुम्हारा बर्थ हुआ था उन दिनों की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ क्या हुआ था एक्चुअली, एक पुजारी मंदिर में गणेश जी को एक कंटेनर में रख दिए और उनको मिल्क के जरिए से नहला रहे थे। अभिषेक करना बोलते उसको, जाने दो अपने को क्या करना है, तो नहला रहे थे। बाद में नहलाने के बाद अब वो गणेश जी, ये था कंटेनर, यहां बैठे गणेश जी, ठीक है, और गणेश जी की ये रही सूंड इन दिस वे। अब नहलाने के बाद मिल्क यहां तक आ गया, ये गणेश जी की ये सूंड यहां तक, और यहां गणेश जी को रख दिए कंटेनर में, और बाद में मिल्क के जरिए से नहला लिए। नहलाने के बाद अब वो कपड़ा लाने के लिए, पोंछने के लिए गणेश जी को बाहर निकालेंगे, उनको क्लीन करेंगे और बाद में रखेंगे बाद में अभिषेक के लिए। तो उसी तरह से ये करते वक्त पुजारी कपड़ा लाने के लिए चले गए। कपड़ा लाने के लिए चले जाने के बाद पता चला कि जब उसने जाने के पहले जब देखा था कि गणेश जी, आधे गणेश जी यार डूबे हुए हैं, तो जब कपड़ा लेकर आए तो यहां कंटेनर में रहने वाला मिल्क खत्म हुआ। तो वो पुजारी को थोड़ा सा अजब लगा कि अगर मिल्क खत्म हुआ तो गया कहां, गणेश जी का चूहा तो नहीं आया यहाँ पीने के लिए, नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ था। तो हुआ क्या था, जब गणेश जी को निकाले उसने, तो गणेश जी के पेट के अंदर मिल्क है ऐसा पता चला उसको, क्योंकि वो हिलाने के बाद बजने लगा। फिर पुजारी घबरा गया, गणेश जी ने दूध पी लिए और बताने लगा मंदिर में के आजू बाजू में जो भी लोग थे, जो भी पुजारी वगैरह थे या जो भी श्रद्धालु लोग आए थे, उनको बताने लगा कि गणेश जी ने दूध पी लिए करके। अब ये बात पूरे शहर में फैल गई, पूरे महाराष्ट्र में फैल गई। उन दिनों में अपने चीफ मिनिस्टर जो थे, तो चीफ मिनिस्टर ने भी अपने, फिर वो लोग क्या करने लगे, अपने अपने घर पे जो गणेश जी थे तो उनको दूध पिलाने लगे, दूध पीते हैं करके लोग ये सोचने लगे। तो और आकर बताने लगे कि हाँ, हमारे भी घर के गणेश जी ने दूध पी लिए करके। और अगर पिए या नहीं पिए ये बाहर जाकर तो बताना है, तो वो पिए करके बताने लगे। किसी ने अगर नहीं पिए करके बताया तो तुम पापी हो करके ऐसा बोलेंगे। ये डर के जरिए से, यानी इस भावना के जरिए से, भावना को अवॉइड करने के लिए हर एक जन बोलता था कि दूध पी लिए करके।
अब ये बात पूरे महाराष्ट्र में फैल गई, टीवी के जरिए से, न्यूज के जरिए से, आधे घंटे के अंदर। फिर हर एक जन अपने अपने घर पे जो गणेश जी थे तो उनको मेटल के भी होंगे तो उनको दूध पिलाने की कोशिश किया करते थे, और वो आकर बोलते थे, बाहर आकर बोलते थे कि हमारे भी गणेश जी ने दूध पी लिए करके। लेकिन बाद में अब एक्चुअल फिनोमेनन क्या हो रही है ये देखने के लिए कुछ साइंटिस्ट तो रहते ही, तो उन्होंने देखे क्या हुआ होगा वास्तव में जिस मंदिर में ऐसा हुआ तो उस मंदिर में, मतलब उस शहर के मंदिर में एक साइंटिस्ट चले गए और देखे उन्होंने क्या हुआ होगा करके। पूछा पुजारी से, गणेश जी कहाँ बैठे थे, बाद में क्या हुआ था, ये सारा। तो फिर उन्होंने केयरफुली देखे कि गणेश जी की सूंड, जब यहां तक लिक्विड आया था, यहां तक मिल्क था, तो गणेश जी की सूंड अंदर थी। वो गणेश जी की सूंड तो वह वैक्यूम पाइप, मतलब खाली पाइप था, तो वहां कैपिलरी फॉर्म हुई थी, और उस कैपिलरी के कारण यहाँ का मिल्क था वो गणेश जी के पेट के अंदर चला गया था। इट इज ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन, इट वॉज नॉट ड्यू टू दैट मिरेकल, कोई मिरेकल नहीं हो रहा था। It was due to the capillary action. Why that Ganesh ji was drinking the milk? Because of the capillary action. So in this way, that capillary phenomenon takes place in several, capillary action takes place in several examples. You can have such type of several examples. चलो, अब ये होता क्यों है? लिक्विड लेवल, लिक्विड के अंदर या किसी कंटेनर में लिक्विड रखा है और लिक्विड के अंदर अगर कैपिलरी ट्यूब इमर्स किए तो लिक्विड लेवल ऊपर क्यों उठती है या फिर नीचे क्यों जाती है? So that we have to explain. Means the explanation of capillarity on the basis of molecular theory. Explanation of capillarity. Capillarity phenomenon है लिक्विड लेवल राइज होना या फॉल होना on the basis of capillary action, on the basis of molecular theory. तो सबसे पहले कैपिलरी राइज क्यों होता है ये देखेंगे। मतलब कैपिलरी राइज, लिक्विड राइज क्यों होता है ये पहले देखेंगे। तो उसके लिए एक कंटेनर, उस कंटेनर में लिक्विड विच वेट्स द सॉलिड, यानी जो लिक्विड सॉलिड को गिला करता है, कैपिलरी को गिला करेगा कैपिलरी इमर्स करने के बाद, तो ऐसे लिक्विड में ये कैपिलरी इमर्स करना है। तो अपन ने देखे कि फॉर द लिक्विड विच पार्शियली वेट्स और वेट्स द सॉलिड, द लिक्विड सरफेस इज कॉन्केव अपवर्ड, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट एंड लिक्विड सरफेस कॉन्केव अपवर्ड होता है। तो फिर ये कंटेनर में लिक्विड लेंगे तो वो लिक्विड सरफेस पे क्या आएगा, कॉन्केव अपवर्ड, इन दिस वे। बीच में हॉरिजॉन्टल, ये बीच में हॉरिजॉन्टल रहेगा, लेकिन यहाँ कॉन्केव अपवर्ड, जहां टच करेगा वह कॉन्केव अपवर्ड रहेगा। फिर ऐसे इसमें बीच में प्लेन हॉरिजॉन्टल रहेगा, ये ध्यान रखो। फिर यहाँ कैपिलरी ट्यूब इमर्स कर देते हैं। कैपिलरी ट्यूब का बोर काफी फाइन होता है, लेकिन फिर भी पॉइंट को समझने के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा बता रहा हूं। ये कैपिलरी ट्यूब इमर्स कर दिए। शुरू में अज्यूम करेंगे कि यह, हालांकि राइज क्यों होता है ये पहले एक्सप्लेन करना है अपने को, लेकिन फिलहाल हम अज्यूम करेंगे कि लिक्विड लेवल सेम रहती है, जो बाहर है वही अंदर भी होती है, ऐसा अज्यूम करेंगे। लेकिन ये कैपिलरी ट्यूब किसी ग्लास की होंगी तो, और ये लिक्विड उसको गिला करता है, तो लिक्विड लेवल यहाँ भी, लिक्विड सरफेस कैसा रहेगा, कॉन्केव अपवर्ड। ये देखो यहाँ कॉन्केव अपवर्ड, बीच में लेकिन हॉरिजॉन्टल, ये बीच में हॉरिजॉन्टल, ये कॉन्केव अपवर्ड। अंदर जो लिक्विड चला गया वो भी कॉन्केव अपवर्ड, ये हॉरिजॉन्टल, ये सरफेस देखो लिक्विड सरफेस, और यहाँ भी लिक्विड सरफेस। ये लिक्विड सरफेस, लिक्विड लेवल यहाँ तक चली गई। हालांकि लिक्विड लेवल मैंने अभी जो बाहर थी
उतनी लिक्विड लेवल यहाँ बताई। इनफैक्ट इट डजंट हैपन, थोड़ा ऊपर जाता है। क्यों जाता है यही एक्सप्लेन करना है आपको। तो व्हाट वी हैव टेकन, consider a liquid in a container which partially wets the solid. Take a clean capillary, immerse it in vertical. Assume that initially the liquid level inside the capillary is same as that of the outside the capillary. मतलब बाहर जितनी लिक्विड लेवल है उतनी अंदर भी है, ऐसा अज्यूम करो। As the liquid partially wets the solid, the liquid surface is concave upward. ये जो सिचुएशन मैंने बताया। अब यहाँ 4 पॉइंट्स लेते हैं। पॉइंट ए, जस्ट अबाउट द लिक्विड सरफेस इनसाइड द कैपिलरी, कैपिलरी के अंदर जो लिक्विड लेवल है उसके जस्ट ऊपर है। पॉइंट बी, जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस इनसाइड द कैपिलरी, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट सी, just above the liquid level, liquid surface outside the capillary, and this is point B. Remember, A and C are at the same levels. Similarly, B and D are at the same levels. B and D are inside the liquid, and A and C are outside the liquid. How will you describe the A, B, C, and D? Take 4 points. Point A, just above the liquid level inside the capillary. Point B, just below the liquid level inside the capillary. Point C, just above the liquid surface or level outside the capillary. And point D, just below. Suppose PA, PB, PC and PD are the pressures at points A, B, C and D रिस्पेक्टिवली। ये प्रेशर्स है। अब सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे व्हाट अबाउट प्रेशर एट पॉइंट ए एंड प्रेशर एट पॉइंट बी। तो एक्सेस प्रेशर इस टॉपिक में देखिए अपन ने, प्रेशर ऑन द कॉन्केव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर। तो वी विल से दैट पी ए, क्योंकि ये पॉइंट कॉन्केव साइड में है एज कंपेयर टू द पॉइंट बी। पॉइंट बी कॉन्वेक्स साइड में है क्योंकि लिक्विड सरफेस कॉन्केव अपवर्ड है। तो पॉइंट ए कॉन्केव साइड में है और पॉइंट बी कॉन्वेक्स साइड में। तो पी ए इज ग्रेटर देन पी बी। रीजन क्या देंगे, प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड इज मोर देन दैट ऑन एट कॉन्वेक्स साइड। पहला इक्वेशन। देन पी ए इज इक्वल टू पी सी। ए और सी पॉइंट पर प्रेशर सेम, क्यों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रीजन क्या देंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी एंड डी, प्रेशर एट पॉइंट सी, प्रेशर एट पॉइंट डी, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो ध्यान रहे कि ये बीच में लिक्विड सरफेस प्लेन हॉरिजॉन्टल रहता है, पर हमने देखे एक्सेस प्रेशर टॉपिक में केवल प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस के दोनों साइड, अपर साइड और लोअर साइड में प्रेशर सेम रहता है। तो PC इक्वल्स टू PD बिकॉज प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस या कॉन्केव साइड में ज्यादा रहता है। सो अब ये इक्वेशन देखो, 3 इक्वालिटीज, PA equals to PB, PA equals to PC and PC equals to PD. It means PA equals to PD होगा, PA equals to PD बन जाएगा। But PA is greater than PD. So PA is greater than PB. So it means PD, pressure at point D, must be greater than pressure at point B. Okay? See here, why the PA is greater than PB? Because ये point is on the concave side, and we have seen that pressure on the concave side is more. So PA is greater than PB. Why the PA equals to PC? Because both the points are in the atmosphere and at the same level, same atmospheric pressure.
then PCA equals to PD. Why? Because both the points are on the opposite sides of the plane horizontal surface. क्योंकि बीच में यहाँ plane horizontal surface रहता है. So from these two equations you can say PA equals to PD and PA, but PA is greater than PB, so PD must be greater than PB. अब यह कंक्लूजन की तरफ देखो कि प्रेशर एट पॉइंट D is greater than pressure at point B. Pressure at point D is greater than pressure at point B. जबकि B and D are at the same level in the liquid. इतना है कि B पॉइंट कैपिलरी के अंदर है और D पॉइंट कैपिलरी के बाहर है, लेकिन दोनों सेम लेवल पर है, लिक्विड लेवल में सेम लेवल पर है. फिर भी B पॉइंट पर रहने वाला प्रेशर D पॉइंट के कंपैरिजन में कम है. मतलब D पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा है, B पॉइंट पर कम है. अब सोचो तो, दोनों पॉइंट सेम लेवल पर होते हुए भी D पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा है, B पॉइंट पर कम है, तो क्या इक्विलिब्रियम रहेगा? वो नहीं, लिक्विड फ्लो होने लगेगा. कहां से? D के तरफ से. कहा? B के तरफ. So that's why liquid will start to flow from D to B, and hence the liquid level will rise up. यहां तक बढ़ जाएगी लिक्विड लेवल. लिक्विड जाने लगेगा. तुमने अपन ने इनिशियली अज्यूम किया कि लिक्विड लेवल सेम लेवल है, जितनी लेवल बाहर है उतनी लेवल अंदर है, ऐसा अज्यूम किए थे. लेकिन ऐसा अगर अज्यूम किए तो क्या पता चलता है कि प्रेशर एट पॉइंट D इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट B. और प्रेशर एट पॉइंट D अगर ज्यादा है तो लिक्विड क्या होने लगेगा? फ्लो होने लगेगा B की तरफ, एंड दैट्स व्हाई द लिक्विड लेवल विल गो अप. कब तक जाने लगेगा? जब तक दोनों पॉइंट पर प्रेशर इक्वल नहीं होता. दैट इज द रीजन व्हाई द लिक्विड राइजेस अप टू दिस हाइट. से दिस हाइट इज H. लिक्विड लेवल क्या होने लगेगी? जाने लगेगी, ऊपर जाने लगेगी. So this is the reason why the capillary rise takes place. यानी कैपिलरी ट्यूब ऐसे लिक्विड में इमर्स किए दैट पार्शियली वेट्स, तो वहां लिक्विड लेवल क्या होगी? राइज होगी. इसलिए ये जो मैंने तुम लोगों को कैपिलरी बताया, ऐसा घर पे करके देख सकते तुम. तो जब तुम इसको इमर्स करोगे, डेलिबरेटली तुम वाटर लो, लेकिन वाटर को थोड़ा सा कोई भी कलर ऐड करोगा. जब तुम इमर्स करोगे तो उस वक्त बाहर जितनी लेवल है उसके कंपैरिजन में लिक्विड लेवल ऊपर रहेगी, क्योंकि देयर विल बी कैपिलरी राइज. अब लेकिन अगर हम दूसरा लिक्विड लेते विच डजंट वेट द सॉलिड, तो उसके लिए लिक्विड लेवल डाउन रहती है. डजंट वेट के लिए, एंड दैट विल बी कैपिलरी फॉल. एक्सप्लेनेशन देता हूं कैपिलरी फॉल के लिए. कैपिलरी फॉल के लिए क्या होगा? लिक्विड सरफेस, ये कंटेनर में कौन सा लेंगे? मर्क्यूरी. मर्क्यूरी का लिक्विड सरफेस ऐसा रहेगा, कॉन्वेक्स अपवर्ड, ये रहेगा. इसके अंदर हम कैपिलरी इमर्स कर देते हैं, ये रही कैपिलरी. कैपिलरी के अंदर लिक्विड चला जाएगा. इनिशियली फिर से अज्यूम करेंगे कि लिक्विड लेवल इज सेम एज दैट ऑफ आउटसाइड द कैपिलरी. अब डेलिबरेटली ये थोड़ा सा ऐसा ड्रॉ करता हूं. इनसे जहां कांटेक्ट कर रहा वह कर रहता है, लिक्विड यहां भी इनसे, और ये इनसे. यहां देखो, ये कॉन्केव अपवर्ड था, ये कॉन्वेक्स अपवर्ड हुआ. फिर वही बात, या 4 पॉइंट्स लेते हैं, ए बी सी एंड डी. रिमेंबर, सी एंड डी मस्ट बी ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस. यहाँ प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस रहेगा और यहाँ कॉन्वेक्स अपवर्ड हो जाएगा. बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लेन ही रहता है. सो दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट ए हियर, दिस इज पॉइंट बी. सेम एक्सप्लेनेशन, ए बी सी एंड डी, पॉइंट ए जस्ट अबव एंड सो ऑन. Again, PA, PC and PB and PD are the pressures at point A, B, C and D respectively. Now, press A point is on convex side and B point is at concave side. So, pressure at point A will be less than pressure at point B because
pressure on convex side is less than pressure at concave side. Again, PA equals to PC, same region at same atmospheric level. Then PC equals to PD, same. Both are on the planes, opposite sides of the plane surface. So PC equals to PD and PA equals to PC. So PA equals to PD. But now PA is less than PB, so PD will be less than PB. अब क्या हुआ, B और D सेम लेवल पर है लिक्विड के अंदर, लेकिन प्रेशर एट पॉइंट B इज मोर देन द प्रेशर एट पॉइंट D. प्रेशर एट पॉइंट B इज मोर ग्रेटर देन द प्रेशर एट पॉइंट D. तो फिर नेचुरली क्या होगा, लिक्विड B से D की तरफ फ्लो होने लगेगा और ये लिक्विड लेवल नीचे आ जाएगी इन दिस वे. दिस इज कॉल्ड कैपिलरी फॉल. लिक्विड लेवल नीचे आएगी as compared to the outside the capillary. So this is the reason why the liquid falls in the capillary for the liquid which doesn't wet the solid. So in this way you can give the explanation of capillarity or capillary action. Capillary rise क्यों होता है, capillary fall क्यों होता है. अब सवाल यह है कि कितने अमाउंट से फॉल होगा या कितने अमाउंट से राइज होगा. That height on what factor that depends, that we have to discuss later on.